हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 के स्टूडेंट्स जो भी मेरे कोर्स में हैं और जो भी नहीं भी है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज था कि मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए टॉपिक वाइज, तो मैं लेकर आई हूँ यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो। और ये डेप्रिसिएशन की वीडियो होने वाले है। ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, एसटेट और डीटीपीएसबी एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आप लोगों का आता ही है और न्यूमेरिकली आप कैसे सोल्व कर सकते हैं डेप्रिसिएशन के किसी भी क्वेश्चन को, इसलिए ये वीडियो है। ये 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा करवाने से ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और बच्चों आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होती है। तो ये 20 क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आए और आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा एचएसएससी सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरा क्रैश कोर्स चला हुआ है, आप लोग अवेल कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स में मैंने रिवीजन करवाया हुआ है चीज़ों का, और आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी मैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वीडियो है जो कि मैंने बोला था कि मैं करवाऊंगी आप लोगों को टॉपिक वाइज, वही करवा रही हूँ। देखो बच्चा, डेप्रिसिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों का, ईजी ही आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकली अगर आप एक आधे क्वेश्चन में लीड ले जाते हैं तो काफ़ी लोगों से लीड लेके जाएंगे। अ व्हीकल परचेस्ड फॉर 3,75,000 whose depreciated book value 1,50,000 is sold for 1,25,000. What is the profit and loss to be accounted? बच्चों, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिनको डेप्रिसिएशन की अगर मेरी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर मैंने फ्रीली करवाई हुई है थ्योरी वाली वीडियो, उसको कवर करें, फिर आपको जल्दी समझ में आएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में दो चीज़ ध्यान में रखनी होती है आप लोगों को। एक तो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले मैंने उस वीडियो में करवाए हुए हैं, यहाँ पे करवाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, फालतू की चीज़ें करवाऊंगी। तो बेसिक तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उस वीडियो को, थ्योरेटिकल वाली वीडियो को पहले देखें। उसमें मैंने आप लोगों को 3-4 फॉर्मूले और जनरल एंट्री करवाए हुए हैं, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक व्हीकल है जो परचेज किया गया था, ये इसकी बुक वैल्यू है ये। ठीक है, और इसको सोल्ड किया गया ये। ठीक है, तो लॉस क्या होगा, लॉस क्या जो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब बस आप लोगों को बुक वैल्यू पे ध्यान देना है। ठीक है, बुक वैल्यू पर ही बेस्ड होता है आप लोगों का डेप्रिसिएशन। तो आप लोगों की बुक वैल्यू क्या है 1,50,000 की और सोल्ड किया है 1,25,000 में। भाई 1.5 लाख की चीज़ है, आपने 1,25,000 में सेल कर दी, तो ये तो कुछ इसमें कुछ लगाना ही नहीं था डेप्रिसिएशन का, ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 25,000 का लॉस हो गया, सिंपल। ये आप लोगों के एचएसएससी सीईटी का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लिए है मैंने, पहले टॉपिक वाइज लूँगी, पहले वही करवाऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं, उसके बाद आगे। ठीक है, फिर है मिस्टर वाई फॉलोड WDV मेथड एंड SLM मेथड फॉर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 2006 and 7 रिस्पेक्टिवली, ही वॉयलेटेड। ये बोलते हैं कि जो मिस्टर वाई है उसने सबसे पहले 2006 में ना WDV मेथड यूज़ करा डेप्रिसिएशन का, 2007 में उसने SLM किया। WDV और SLM की फुल फॉर्म बताओ मुझे, बताओ। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने पहले बोल चुकी हूँ, जिस बच्चे ने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे कवर करो, थ्योरी वाली वीडियो मैंने करवाई हुई है स्ट्रेट वालों के लिए, तो और अभी भी करवाई थी कुछ दिन पहले एचएसएससी वालों के लिए। ठीक है, तो आप कवर करें पहले उन दोनों वीडियो को, या वरना एक तो करे ही, तो उससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। तो आपका ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको आते होंगे, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको कहता है कि भाई अकाउंट्स में जो रूल्स और मेथड यूज कर रहे हो ना, जो मेथड्स यूज कर रहे हो ना, वो जल्दी जल्दी मत चेंज करो, कम से कम 2-3 साल तो चलाओ, ताकि लोगों को आपका अकाउंट समझ में आने लगे, तब तक आप मेथड चेंज कर दो। तो मेथड इतनी जल्दी आप लोगों को चेंज नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को मेथड इतनी जल्दी चेंज नहीं करना है। क्या करोगे? मेथड चेंज नहीं करना है। तो ये इस बंदे ने, वाई बंदे ने क्या किया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। WDV करता था, अब SLM करने लग गया। तो ये मेथड चेंज कर दिया ना एक ही साल में, 2006 में WDV करता था, 2007 में इसने SLM कर दिया। तो ये कौन सा अपराध किया इसने? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का। ठीक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कौन सा होता है? कंजर्वेटिज्म यानी इसको बोलते हैं मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म जो पुराने जमाने के, यानी पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, पैसे बचाते थे, जो प्रॉफिट होने वाला वो नहीं बताते थे,
जो लॉस है ना सिर पे, घर की बेटी आई ही नहीं, पहले खर्चा बताना शुरू, यानी प्रॉफिट मतलब बताया नहीं, एसेट बचा ली अपनी और लॉस बताना शुरू। तो ये कौन से थे? कंजर्वेटिज्म जो लोग थे वो, है ना। आज के लोग तो दिखाते ज्यादा है, होता कम है, ऐसे लोग हैं। तो कंजर्वेटिज्म में क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट में कि भाई जो लॉस है ना उसको तो आज ही मान लो, यानी पुराने लोगों के हिसाब से चलता है, कहता है लॉस है ना जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर में बहन की शादी है तो आज ही लॉस मान के 2-2 हजार रुपए जोड़ने लग जाओ, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको पता है श्योर कि आपकी आगे लॉटरी लगने वाली है, तो उस लॉटरी को मान के, फ्यूचर वाले प्रॉफिट को मान के आज ही खर्चा मत करो। तो यानी पुराने वाले लोग हैं, कहते हैं लॉस को तो सबको बताओ और आज से कंजूसी करना शुरू कर दो, और जो प्रॉफिट है उसके ब्याह पे कर्जा मत उठाओ, यानी उड़ाओ मत पैसे। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कौन सा कहता है बेटा? मतलब कि भाई लोगों को मटेरियलिटी वाले कॉन्सेप्ट ही बताओ, मटेरियल वाली चीज बताओ, लोगों को फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी फालतू चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है जो पब्लिक है, शेयर होल्डर्स है और कस्टमर है, उनके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है ना, वही बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपके घर आग लगी, आपके घर क्या हुआ, आपके बिजनेस की जो फालतू चीजें हैं वो मत बताओ, सिर्फ वही चीजें बताओ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों की एसेट है ना उसको कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, ये बोलता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो है किसी भी मशीनरी की 1,26,000, सालवेज वैल्यू है 6,000। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू सेकेंड ईयर क्या होगी? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या है? और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड आपका क्या है? लगाया गया है। इफ यूनिट प्रोड्यूस सेकेंड ईयर, जो यूनिट है 5,000 प्रोड्यूस की गई है और टोटल प्रोडक्शन है 50,000 का। आपको इस मेथड में कुछ नहीं करना था, कुछ ज़्यादा मतलब वो तामझाम नहीं करना था, सिंपल सी चीज़ लगानी थी, वो भी बच्चे नहीं लगा पाए होंगे आई एम श्योर। इसका फॉर्मूला होता है जो प्रोडक्शन जो मेथड है ना उसका फॉर्मूला लिख लो आप लोग ताकि आगे गलती ना करो। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, या फिर टोटल प्रोडक्शन बोल दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन इनटू जोन सी ईयर है। सेकंड ईयर पूछा तो हम लोग सेकंड ईयर कर देंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बेटा आप लोगों की? एक बार फिर से यहाँ सोल्व कर देती हूँ क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है। ओरिजिनल कॉस्ट है आप लोगों की 1,26,000, उसमें से साल्वेज वैल्यू, यानी साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि इतने की खरीदी थी 1,26,000 की, जो एट द एंड जब आपकी मान लो आपने फ्रिज खरीदा 1,26,000 का और एंड में आपने बेच दिया 6,000 का, यानी वो कबाड़ वाली वैल्यू, तो उसे साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। 6,000 घटा दिया, डिवाइड बाय प्रोडक्शन की, जो टोटल प्रोडक्शन की है वो कितनी है भाई? 50,000 है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ये रहा, टोटल प्रोडक्शन यानी 50,000, और गुना में क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा आपका क्या? इनटू, यानी सेकंड ईयर का क्या है? 5,000, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है, इसको लेस करेंगे तो 1,20,000 ऊपर आ गया, ठीक है। 1,20,000 यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ। 5,000 बना दे, बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे कर दिया? 1,20,000, 1,26,000 में से 6,000 घटे 1,20,000 आया, डिवाइड बाय 50,000, इन चारों जीरो को इसी से काट लो, काट लिया, हो गया भाई। इसको इससे कट कर दो, ठीक है, ये क्या आ गया? 12,000 आ गया, 12,000 ही आंसर था, ये करना था बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। फिर है अ चेंज इन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट विच नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द डेप्रिसिएशन इज एग्जांपल ऑफ, जो करते हो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हो, ये तो सबने कर दिया होगा। फिर है अकाउंटिंग, जो डेप्रिसिएशन है उसका अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले 6 था, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, मर्ज हो गया 10 में। याद रखना अब डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ना कि 6। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसेंगे, बहुत सारे बच्चे फंसेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेरा माइक ना ऑफ होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी मचा रही हूँ, मेरी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं, मेरा माइक ऑफ होने वाला है। देखो बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को? लॉस बताना है एक तरह का, ठीक है, लॉस बताना है। एक मिनट ही, देखो क्या बताना है भाई? लॉस बताना है आपको, है ना, और डेप्रिसिएशन भी बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है भाई प्लीज़, माइक ऑफ मत होना। 20 क्वेश्चन है मेरे। देखो मशीनरी अकाउंट है भाई, डेबिट बैलेंस है बेटा 60,000 का, ठीक है, मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना 60,000 है। सोल्ड कर दी मशीनरी 3,000 की, 30,000 की, सॉरी 60,000 की मशीन थी, और मतलब ली थी हमने, डेबिट बैलेंस था, और आप लोगों का जो 30,000 है उसमें बेच दी लास्ट में। बीच में इसने डेप्रिसिएशन की चीज़ें बताएगा। देखो मैंने डेप्रिसिएशन में पहले ही बताया था भाई, क्या ध्यान रखनी है? डेट,
इसमें कर दिया ना डेट में लोचा, देखो 30 सितंबर 2013, और इसने चार्ज किया है WDV यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 20% से, और कितने साल, एक साल ये और ये वाला। तो पहले जो पूछा है फाइंड द डेप्रिसिएशन 2012-13 का डेप्रिसिएशन यानी एक साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे, 60,000 की मशीनरी आपकी, डेप्रिसिएशन कितना एक साल का 20/100, तो यानी आपका एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्या 12,000। आ गया भाई, ये गुना करनी तो आती होगी, तो 12,000। सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया 12,000, ठीक है। दूसरी बात इसने पूछा लॉस, अब बाई चांस यहाँ 12,000 और ऑप्शन में होता तो फिर क्या करते, फिर हम लॉस देखते, लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे को तो ऑप्शन नहीं बताने ना, मेरे को तो पूरा सोल्व करवाना है। अब लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, देखो बेटा पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, WDV में कैसे लगता है, पहले जो डेप्रिसिएशन लगा उसको लेस कर देते हैं, तो पहले साल यानी फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा 2012-13 में ये वाला। अब आपका 2013 की सितंबर आ गई, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 1 अप्रैल 2013 तक फाइनेंशियल ईयर चला, तो ये तो साल खत्म हो गई यहाँ पे। अब आपकी सितंबर 2013 आ गई यानी दूसरी साल चल रही है अब आपकी, तो यानी सितंबर यानी जुलाई वो सॉरी अप्रैल से लेकर 31 मार्च को आपका खत्म हो गया, 31 मार्च यानी 1 अप्रैल से दूसरा शुरू हो गया, 31 मार्च को खत्म हो गया होगा, मैंने गलती से अप्रैल लिख दिया, 31 मार्च को खत्म हो गया, तो ये एक साल का आ गया था। अब 1 अप्रैल से लेकर आपका 30 सितंबर तक एक और अगला ईयर शुरू हो गया ना, 6 महीने चले गए उस ईयर का, तो 6 महीने चले गए ना, तो पहले इसमें से क्या करेंगे, 60,000 में से पहले वाला डेप्रिसिएशन लेस करें। भाई WDV में क्या करते थे, पहले ईयर वाला डेप्रिसिएशन लेस करते थे, तो -12,000 कर दिया, तो कितने आ गए 48,000 आ गया। अब 48,000 के ऊपर 48,000 के ऊपर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 6 महीने का 6/12 इंटू कितना परसेंट 20/100, ठीक है। 100 काटो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ से यहाँ कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 यानी 4800 रुपए। यानी आपकी 60,000 में से पहले साल वाला डेप्रिसिएशन घटाओ, 60,000 में से पहले साल वाला डेप्रिसिएशन बेटा 12,000 गया, घट गया, तो ये कितने आ गए 48,000। 48,000 में से 4800 जो डेप्रिसिएशन है दूसरी ईयर का वो घटा दो, ठीक है। 0 0 2 4, एक मिनट ही भाई क्या करा मैंने, 48,000 बच गया, 48,000 में से 4800 लेस कर दो, यूज करूँ क्या कैलकुलेटर, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3 है ना, ये था 3 बच गया, और यहाँ पे 3 बच गया, यानी 33,200 की आपकी मशीन बच गई, और आपने बेच दी 33,200 की मशीनरी थी, और बेच कितने भी दी 30,000 में। एक मिनट बेटा, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये भाई एक मिनट है, 33 नहीं 43,200 की, 43,200 की, 4 का 4 बच गया ना, 43,000, 48,000 में से 4800 गया, 48,000 में से 4800 गया, तो कितने बच गए 43,200, ठीक है, 43,200, ठीक है, ये बच गए। तो 43,200 की मशीनरी कितने में बेच दी 30,000 में, तो 13,200 का ही तो लॉस हो गया। ये करना था बस, ये मैं आपको समझा रही हूँ ना तो टाइम लग रहा है बच्चा, मैं आपको समझा रही हूँ ना तब टाइम लग रहा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको ये देखना था एक साल में डेप्रिसिएशन कितना 12,000 लगा, दूसरे में 6 महीने का निकालना, वो लेस कर देना था बस। ये क्वेश्चन आगे अ चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ, ये गलती से रिपीट हो गया है, ठीक है, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट जनरली अज्यूम नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड, ऐसी कौन सी एसेट है जो डेप्रिशिएटेड नहीं होती है, वो लैंड होती है, आपकी जमीन का रेट बढ़ता ही है, टाइम के साथ घटता नहीं है। डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू, डेप्रिसिएशन किन पे लगाया जाता है, फिक्स एसेट्स पे, ठीक है, तो टेंजेबल फिक्स एसेट्स यानी मशीनरी, कार, जनरेटर, ये सारी चीजें होती है, टेंजेबल फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेप्रिसिएशन, कौन सी डेप्रिसिएशन के लिए ट्रू है, तो इट नीड्स टू प्रोवाइड इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ वैल्यू, ना, ठीक है, मार्केट वैल्यू एक्सीडेंट ऐसा कुछ नहीं है। इट प्रोवाइड ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस ये लगेगा ही लगेगा। डेप्रिसिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट प्रोवाइड्स इररिस्पेक्टिव देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, ये बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन आपका लगाना ही लगाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये HSSC वालों के लिए क्लास है, क्योंकि HSSC और एस्टेट वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली।
द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज फिक्स एसेट इज नेवर गोइंग टू बीट इट्स एस्टिमेटेड डेप्रिशिएबल वैल्यू, ये भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब आया आप लोगों का सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना था। कोई कोई तो सिर्फ 2 मेथड ही चल करके चला जाता है, पर ये मेथड ना आपका मतलब मैं क्या कहूँ, आपको लीड दे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, बट कुछ बच्चे कर छोड़ के चले जाते हैं इसको, तो छोड़ के चले जाते हैं, तो जो करके जाते हैं उनको क्या मिल जाता है, सम ऑफ ईयर में ना बस आपको कुछ नहीं करना, जितने भी ईयर दिए हुए हैं ना उसको उल्टे से लेके सीधा तक ऐड कर लेने हैं। जैसे 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, 6 11 ये, और पूरा करके 7 ये पूरे आ जाएंगे आप लोगों की 21 21 आगे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का क्या होता है बताओ, डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है आप लोगों की, सबसे पहले 1,26,000 इंटू कितने साल के लिए था, 6 साल के लिए, और कुछ भी नहीं है ना तीसरी वैल्यू, तो इनका सम निकालना है, तो यानी 21, यानी सम ऑफ ईयर, अरे इसी में तो बता दिया, सम करो भाई ईयर्स का, सम ऑफ ईयर डिजिट्स, देखो इसी में तो बता रखा है, सम ऑफ ईयर डिजिट, ईयर की जो डिजिट है ना उनका सम कर लो। अब बताओ इससे इजी क्या होगा। अब इसको मतलब काटेंगे, काटे पीटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एक जीरो और थी यहाँ पे, 1 लाख नहीं 12,60,000 है, तो ये तो क्या आ जाएगा, 3,60,000 आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कुछ था, कुछ नहीं था मैम, हमें तो आता नहीं है। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकाली जाती है, आपको पता है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं करवा चुकी हूँ। डेप्रिसिएशन चार्जेस आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। बच्चों मैं ना थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि दिस इज़ माई लास्ट क्लास और मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो चुका है अब तक, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब स्पीडली करवा रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट आप लोगों के लिए यूजफुल होगी ये वीडियो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब मशीनरी वॉज परचेज, एक मशीनरी परचेज करी है 1/1/2006 को, डिलीवर्ड करी है 1/4 को 2006 को, और इंस्टॉल करी है 1/7/2006 को। द ट्रायल रन वॉज कम्प्लीटेड, और ट्रायल करा हुआ है 30/9/2006 को, पुट ऑन यूज और यूज करी गई है 1/12/2006 को। इफेक्टिव पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2006 के लिए जो कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो क्या होगी, कितने मंथ्स की होगी, कितना मतलब ये लगा लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों होगी, क्या होगी, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो इफेक्टिव जो पीरियड है वो कितने मंथ्स का होगा, जो यूज हो उससे होगा, या फिर आप लोगों का, 1 मिनट रुकना बच्चा, 1/1/2006 है ये, ठीक है, और फिर है 1/7/12/2006, डिलीवर्ड 1/4/2006, और अप्रैल, हाँ। तो ये आप लोगों का जब देखो हमारी ना मशीनरी का डेप्रिसिएशन तब से हो जाता है जब से हम डिलीवर्ड करते हैं। डिलीवर्ड यानी आपकी कार आई, शोरूम से बाहर निकली, आपको डिलीवर कर दी, कार का एग्जांपल लिया करो डेप्रिसिएशन में, आपको शोरूम से बाहर निकाल के कार दे दी, अब आपने चलाई, घर ले गए, रास्ते में फूक दिया, इंस्टॉल करवाया, यूज करा, कुछ भी करा मत करा, शोरूम से बाहर निकलते ही मशीनरी की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगना शुरू। तो यानी जब भी डिलीवर कर दी ना, आपने परचेज कर लिया ठीक है, बट डिलीवर नहीं हुई ना, आपको जिस दिन डिलीवर कर दिया, आपको 1 अप्रैल को डिलीवर कर दिया, ठीक है, 1 अप्रैल को डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो आप लोगों का है ना, तो आप लोगों का 1 मिनट भाई, डेप्रिसिएशन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 1 मिनट, अभी ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 1 अप्रैल को डिलीवर हुआ है, मे बी यहाँ पे 1 मार्च था, मतलब मे बी ये मिस्टेक है थोड़ा क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 मार्च होगा, तो आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, तो 1 मार्च होगा, उसके हिसाब से आप लोगों का 1 मंथ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है।